Students, how are you all? So today we will do our next chapter of unit attitude. The topic of the chapter is courage beyond understanding, यानी ऐसा साहस जो समझ से परे. Let's start the chapter. Krimali Joshi was brimming with एक्साइटमेंट. कृमाली जोशी जो थी वो उत्साह से, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह से भरी हुई थी. ब्रिमिंग का मतलब भरी हुई थी. एट 17 साल की उम्र में शी हैड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग इन भुज. उसने अपनी स्कूल की शिक्षा जो भुज में कंप्लीट कर ली थी. और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि इस भूकंप का जो एपी सेंटर था वो भुज ही था. और भुज एक तरह से कह लो आप, उस समय बिल्कुल शहर एक तरह से ख़त्म ही हो गया था. बहुत सारे लोगों की जान इसमें गई थी. एंड वुड अटेंड एन इंटरव्यू फॉर अ सेल्स गर्ल पोजीशन. और वो एक इंटरव्यू देने जा रही थी एक सेल्स गर्ल की नौकरी के लिए. शी लेफ्ट हर फैमिलीज अपार्टमेंट दैट मॉर्निंग. उस सुबह वो जिस अपार्टमेंट में रहती थी अपने परिवार के साथ, वहाँ से वो इंटरव्यू देने के लिए निकली. अपार्टमेंट मीन्स फ्लैट. प्लीज्ड विद हर ग्रीन एंड येलो फ्लावर्ड आउटफिट. और अपनी हरे और पीले रंग के फूलों से बनी हुई फूलों पहन करके वो बहुत पोशाक पहन करके, आउटफिट मतलब पोशाक या ड्रेस, वो पहन करके बहुत खुश थी. बट फेल्ट समथिंग वॉज नॉट क्वाइट राइट अबाउट हर हेयर. लेकिन जब वो बाहर निकली तो उसे ऐसा लगा कि उसके बाल जो हैं वो सही तरीके से नहीं हैं, यानी कि बालों में कुछ गड़बड़ है. शी रिटर्न होम. और इस वजह से वो घर वापस आ गई. रिमूव्ड हर शूज़. उसने अपने जूते बाहर निकाले. एंड लेफ्ट दैम एट द डोर. यानी दरवाजे पर ही उसने अपने जूते बाहर निकाले और वहीं पर उसने छोड़ दिए. मोमेंट्स लेटर एन एक्सप्लोजिव लाउड नॉइस डिफेंड हर. और कुछ ही पलों बाद एक धमाकेदार, एक्सप्लोजिव का मतलब होता है धमाकेदार, आवाज़ के साथ जब धमाका होता है. लाउड नॉइस, एक बहुत तेज़ आवाज़ ने उसके कानों को क्या कर दिया, एकदम से बहरा कर दिया. अचानक से कोई पटाखा चलता है तो हमारे कान थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाते हैं. तो उसी तरह से उसे महसूस हुआ कि एक धमाकेदार आवाज़ से उसके कान जो थे तेज़ आवाज़ से सुन्न हो गए. देन एवरीथिंग बिगैन क्रैशिंग डाउन. और उसके बाद ऐसा लगा कि सब कुछ बिगैन क्रैशिंग डाउन, यानी सब कुछ जो था वो क्या हो रहा था, नीचे गिर रहा था, क्रैश हो रहा था, टूटने लग रहा था. When it was over. और जब ये बंद हुआ, when it was over, the floors of the 4-story building had crunched downwards. और जब ये हिलना डुलना, क्रैशिंग मतलब भूकंप जब बंद हुआ, ख़त्म हुआ उसका टाइमिंग, तो जो 4 मंजिला इमारत की जो फ्लोर्स थे, फ्लोर्स का मतलब होता है मंजिल, मंजिलें जो थी, फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह से वो क्या हुए, ऐसा लग रहा था कि नीचे की ओर वो चरमरा करके गिर रहे हैं. इन सम केसेस मेकिंग मासिव कंक्रीट सैंडविचेस दैट क्रश्ड द पीपल कॉट इनसाइड. और कुछ केसेस में तो बड़े बड़े, मासिव मतलब बड़े बड़े, कंक्रीट के यानी सीमेंट के सैंडविचेस यानी बड़े बड़े टुकड़ों के बीच लोग जो थे वो क्या हो गए थे, सैंडविच की तरह उसके अंदर वो दब गए थे, क्रश हो गए थे. और जो उसके अंदर मतलब दब गए थे पूरी तरह से. वॉल्स वर पील्ड अवे सो दैट रिमेन्स ऑफ रूम्स स्टूड गेपिंग ओपन. और दीवारें जो थी वो अपनी जगह से हट गई थी, एक तरह से छिलके की तरह, जैसे हम कोई फल छीलते हैं या सब्जी छीलते हैं, उसी तरह से छिलके की तरह अपनी जगह से हट गई थी. और कमरे के जो अवशेष थे, रिमेन्स, कमरों के जो अवशेष थे वो बाहर की तरफ झाँक रहे थे. सारा नज़ारा बाहर की तरफ दिखाई दे रहा था. क्रिमाली एंड हर इमीडिएट फैमिली एस्केप्ड
serious injury but could not make their way through the sharp-edged chunks of concrete around them. क्रिमाली और जो उसका परिवार था, उसके जो सदस्य थे परिवार के, वो गंभीर चोटों से तो बच गए, लेकिन वो बट कुड नॉट मेक देयर वे, लेकिन वो नोकीले किनारों वाले जो टुकड़े थे सीमेंट के, कंक्रीट के, जो उनके चारों तरफ बिखरे पड़े थे, उनके बीच से वो रास्ता नहीं बना सके बाहर निकलने का, और वो उस मलबे के बीच में फंस गए. अ ह्यूज कंक्रीट स्लैब, स्लैब मतलब एक बहुत बड़ी कंक्रीट की चट्टान. द सीलिंग ऑफ एन एंटायर रूम, यानी कि वो चट्टान जो थी कंक्रीट की, वो पूरे के पूरे कमरे की छत थी. स्टूड अबव द ओनली एस्केप रूट, जो कि उनके सामने खड़ी थी, वही सिर्फ वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता थी. इट हंग एट अ 45 डिग्री एंगल, कम्प्लीटली डिटैच्ड ऑन 3 साइड्स, और वो 45 डिग्री के एंगल पर लटक रही थी और पूरी तरह से तीनों साइड से वो मतलब उसका जो जोड़ थे वो निकल चुके थे, यानी कि वो एक तरह से लटक रही थी, तीनों साइड से वो हट गया था उसका दीवारों से कनेक्शन. अब द मॉन्स्ट्रस स्लैब could drop without a second's warning, और बिना किसी सेकंड की वार्निंग के, चेतावनी के, वो दैत्याकार स्लैब जो थी वो कभी भी गिर सकती थी. People were screaming and didn't know what to do, क्रिमाली says. क्रिमाली जैसा कि बताती है, People were screaming and didn't know what to do, क्रिमाली says. क्रिमाली बताती हैं कि लोग जो थे वो चीख रहे थे और उन्हें पता नहीं लग रहा था या उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. That's when she decided to act, और क्रिमाली बताती है कि उसी समय उन्होंने एक निर्णय लिया कुछ करने का. With no shoes on her feet, बिना जूते पहने हुए अपने पैरों में, her legs bare, उसके पैर जो थे वो बिना जूतों के थे, चप्पलों के थे. She climbed up and down the debris, वो उस मलबे के ऊपर से कभी ऊपर चढ़ती और कभी नीचे उतरती. Till she was just beneath the swaying concrete slab, जब तक कि वो उस लटकती हुई, लहराती हुई, स्वेइंग का मतलब लहराती हुई, कंक्रीट की स्लैब के नीचे नहीं पहुंच गई. 4 to 5 meters below were uneven chunks of concrete, 4 से 5 मीटर तक अनइवन यानी उबड़ खाबड़ कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े थे. ब्रोकन ग्लासेस थे, यानी टूटे हुए कांच के टुकड़े थे. एंड स्मैश्ड फर्नीचर, और कुचला हुआ, चकनाचूर हुआ फर्नीचर था. ऑल एज्ड विद शार्प स्पाइक्स ऑफ आयरन रॉड्स, और सभी के किनारों से नोकीले स्पाइक्स यानी जो लोहे के जो रॉड थे उनके किनारे निकले हुए थे. बट इफ शी कुड मैनेज टू गेट डाउन to that ground level, she could make her way to safety. लेकिन अगर वो वहाँ से नीचे उतरने में कामयाब हो जाती, ग्राउंड लेवल तक पहुँचने में, शी कुड मेक हर वे टू सेफ्टी, तो वो सुरक्षित अपने लिए वहाँ से रास्ता बना सकती थी. शी पॉज टू फिगर द बेस्ट वे डाउन, और वो रुक गई कि किस तरह से सही रास्ते से वो जाएं. देयर वॉज नॉट एनी गुड प्लेस टू जम्प, वहाँ पर कोई सही जगह नहीं थी कूदने के लिए. क्रिमाली बताती हैं, सो आई जस्ट जम्प, तो मैं सिर्फ बिना कुछ देखे हुए वहाँ से जंप मैंने किया, कूद गई. शी लैंडेड इन अ काउच, हर फीट मिसिंग एनी शार्प एजेस, और वो जैसे ही कूदी वो कूद करके एक काउच यानी सोफे के ऊपर वो जा कर के गिरी, और उनके पैर जो थे वो बिना किसी भी शार्प एज से चुभने से बच गए या घायल होने से बच गए. शार्प मतलब नुकीले किनारों से बच गए. एनकरेज्ड बाय हर गुड फॉर्च्यून, अपने अच्छे भाग्य से उत्साहित होकर के, शी न्यू इट वॉज अप टू हर टू परस्यूड अदर्स टू फॉलो, यानी ये उसने सोचा कि ये अब उसके ऊपर है कि दूसरे भी उसकी तरह देख करके वो अपने घरों से बच करके जो जहाँ वो फंस गए थे उनसे वो निकल आए.
क्रिमाली प्लान टू रेस्क्यू हर फैमिली फर्स्ट। क्रिमाली ने अपने परिवार को सबसे पहले बचाने का फैसला लिया। बट हर्ड अ वुमन फ्रॉम एन अपार्टमेंट 2 stories above स्क्रीमिंग फॉर समवन टू सेव हर बेबी। उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी जो कि उसके अपार्टमेंट से 2 मंजिल ऊपर थी, जो चीख रही थी कि कोई उसके बच्चे को बचाए। थ्रो द बेबी टू मी, क्रिमाली शाउटेड। क्रिमाली चिल्लाई कि उस बच्चे को उसकी तरफ वो फेंक दे या उसको उछाल दे। आई कैन कैच हर, मैं उसे कैच कर सकती हूँ। द वुमेन रिफ्यूज, लेकिन वो माँ थी इसलिए उस औरत ने मना कर दिया। क्रिमाली टोल्ड हर टू लुक फॉर अ बकेट एंड अ रोप टू लोवर द 2-month-old इन्फेंट। फिर क्रिमाली ने उसे कहा कि वो कोई बाल्टी और रस्सी ढूंढे ताकि वो उस 2 महीने के बच्चे को नीचे की तरफ लटका करके, वो बकेट में बिठा करके वो उसे नीचे की तरफ भेजे। नथिंग वॉज एट हैंड, लेकिन उसे औरत को कुछ भी नहीं मिला। क्रिमाली यील्ड फॉर द वुमेन टू रैप द बेबी इन बेड शीट्स। क्रिमाली फिर चिल्लाई कि उसने वुमेन को कहा, उस औरत को कहा कि वो बच्चे को बेड शीट्स यानी चादरों में लपेट दे और उसकी तरफ वो उसे उछाल दे। देन टॉस हर डाउन, नीचे की तरफ उछाल दे। Still crying uncontrollably, the mother wrapped the little girl and sat down on the edge of the ledge with the baby in her arms. बेकाबू होकर के वो अब भी महिला जो थी, वो औरत जो थी, वो रो रही थी। उस माँ ने उस छोटी सी बच्ची को चादर में लपेटा और एक किनारे की तरफ, उभरे हुए जो किनारा होता है बाहर बिल्डिंग का या खिड़की का निकला हुआ जो भाग होता है, कगार पर बैठ करके उसने अपने बेबी को क्या किया, गोद में लेकर के बैठी। बिलो क्रिमाली स्टूड बेयर फुट इन द रबल, और मलबे के ऊपर क्रिमाली ने अपने पैर, नंगे पैर जो थे, अच्छे तरह से जमा लिए। हर फीट फर्मली पोजिशन बिटवीन ट्विस्टेड स्टील रॉड्स, और उसने ट्विस्टेड मुड़ी हुई स्टील रॉड्स के बीच में अच्छे से अपनी स्थिर पोजीशन ले ली। शी आस्क्ड द वुमन टू थ्रो द बेबी, और उसने प्यार से उस औरत को बच्चे को उछालने के लिए कहा। आई प्रेड टू गॉड प्लीज सी दैट आई कैच हर, क्रिमाली सेज। क्रिमाली बताती है, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान प्लीज़ थोड़ा मेरी मदद करना कि मैं उस बच्चे को कैच कर लूँ। द मदर टॉस द बेबी, उस माँ ने उस बच्चे को नीचे की तरफ उछाल दिया। क्रिमाली मेड अ क्लीन कैच, क्रिमाली ने उस बच्चे को कैच कर लिया। एंड सॉ अ रेडियंट स्माइल ब्रेक अक्रॉस द मदर्स फेस, और जब उसने देखा उसकी माँ की तरफ कि उसके माँ के चेहरे पर एक बहुत ही चमकदार मुस्कान आ गई थी, जब उस माँ ने देखा कि उसके बच्चे को अच्छे से क्रिमाली ने कैच कर लिया है। आई विल बी बैक, क्रिमाली कॉल्ड आउट, क्रिमाली ने कहा कि मैं अभी वापस आती हूँ। हगिंग द चाइल्ड टू हर एज शी हरीडली पिक्ड हर वे अक्रॉस द रबल टू द ओपन स्पेस बियॉन्ड वेयर सर्वाइवर्स हैड गैदर्ड। उसने उस बच्चे को अपने गले से लगाया और जल्दी से उस मलबे को पार करते हुए एक खुले जगह पर चली गई जहाँ पर सर्वाइवर्स यानी जो बचे हुए लोग थे वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, वहाँ पर वो पहुँच गई। शी हैंडेड द बेबी टू समवन, उसने उस बच्चे को किसी को दे दिया। देन आस्क्ड इफ एनी ऑफ द मैन वुड कम बैक विद हर टू हेल्प अदर्स ट्रैप्ड इन वेरियस अपार्टमेंट, और उसने वहाँ खड़े लोगों से, आदमियों से कहा कि वो भी उसके पीछे आए, उन फंसे हुए लोगों को मदद के लिए, अपार्टमेंट में जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों की मदद के लिए वो उसके साथ आए। नो वन डिड, शी सेज, क्रिमाली बताती है कि कोई भी आगे नहीं आया उसकी मदद को। दे वर ऑल अफ्रेड ऑफ दैट हैंगिंग स्लैब, सभी के सभी जो थे वो उस लटकती हुई स्लैब से बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि जो कभी भी गिर सकती थी। एज़ फॉर क्रिमाली 5 feet 1 inch इन हाइट, जैसे कि क्रिमाली 5 इंच
5 फीट व 1 इंच उसकी हाइट थी, एंड वेइंग अबाउट 50 किलो, और उसका वज़न करीब 50 किलो था। हर fears had been lifted by what she had already accomplished, लेकिन उसके अंदर कोई जोश की कमी नहीं थी। उसका सारा का सर जो था, डर जो था वो दूर हो गया था, जो उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो काम उसने पूरा किया था उस बेबी को बचाने का, उससे उसका सारा डर जो था वो दूर जा चुका था। On her way back into the remains of the building, she spotted a portion of a large door. जब वो वापस आ रही थी उस बिल्डिंग के अवशेषों पर से, उसने एक बड़े से दरवाजे का एक भाग उसने देखा। इट वॉज एक्सट्रीमली हैवी, वो बहुत भारी था, बट शी मैनेज टू ड्रैग इट टू द स्पॉट जस्ट बिलो द हैंगिंग स्लैब, लेकिन उसने उसको घसीट करके वो वहाँ तक ले आई जहाँ पर वो स्लैब जो थी वो लटक रही थी। बाय प्लेसिंग इट ऑन द रबल, उसने उस दरवाजे को रबल यानी मलबे के ऊपर उसने रखा। टिल्टेड अपवर्ड, उसने उसको ऊपर की तरफ ढलान नुमा ऊपर की तरफ उठाया। शी क्रिएटेड ए स्लाइडिंग बोर्ड ऑफ सॉर्ट, और एक तरह का स्लाइडिंग बोर्ड तरह का उसने वहाँ पर बना दिया, टेढ़ा खड़ा करके इस तरह से, ठीक है। अब विद क्रिमाली कोचिंग हर, द बेबीज मदर पार्टली जम्प्ड एंड पार्टली रोल डाउन द बोर्ड टू द ग्राउंड लेवल, और फिर क्रिमाली ने उस बेबी की मदर को थोड़ा समझा करके, कोचिंग मतलब समझाना या सिखा करके, कि थोड़ा जंप करके और थोड़ा रोल डाउन यानी लुढ़क करके उसने वो बोर्ड के ऊपर से वो ग्राउंड लेवल तक आ जाए। क्रिमाली लेड हर थ्रू द डेब्रिस टू हर बेबी, और क्रिमाली फिर उसे उसके मलबे पर से होते हुए उसके बेबी तक उसे लेकर के गई। वैन क्रिमाली गॉट बैक टू द सीन, फिर वापस क्रिमाली जब उस जगह पर आई, शी हर्ड ए वेरी फेंट क्राई कमिंग फ्रॉम अ माउंड ऑफ रबल अबाउट 3 मीटर्स अवे। उसे एक बहुत ही धुंधली, बहुत ही फेंट आवाज़ उसे सुनाई दी मलबे के ढेर के नीचे से, जो कि उस मलबे का ढेर जो था वो 3 मीटर के करीब उससे दूर था। आई सॉ द सोल्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट विगलिंग, क्रिमाली शेज, क्रिमाली कहती है कि मैंने एक जोड़ी पैर जो थे, नंगे पैर जो थे, वो छटपटाते हुए, हिलते डुलते हुए वहाँ पर मैंने देखे। सोल मतलब तलवे। इट वॉज अ वुमन, वो एक औरत थी। शी वॉज बरीड हेड फर्स्ट एंड अपसाइड डाउन इन द ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजिशन, और वो नीचे की तरफ, सर उसका नीचे की तरफ था और ऑलमोस्ट मतलब अपसाइड डाउन वर्टिकल पोजीशन में वो नीचे की ओर दबी हुई थी। विद समवन एल्स हेल्प आई ट्राइड टू पुल हर आउट बाय हर फीट बट कुडंट, सो वी स्टार्टेड डिगिंग। एक किसी की मदद लेकर के मैंने उसे बाहर की तरफ पैरों से तरफ पकड़ के खींचने की कोशिश की, बट कुडंट सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। सो वी स्टार्टेड डिगिंग, तो हमने क्या किया, वहाँ से मलबा हटाने हम लगे, खुदाई करने लगे। दे लेबर्ड इन द शेडो ऑफ द स्लैब टू अंडर अर्थ द विमेन, उन लोगों ने उस लटकती हुई जो स्लैब थी उसके खतरे के नीचे, खतरे की छाया में उस औरत को निकाला। देन दे रियलाइज दैट शी वॉज हैवीली प्रेग्नेंट एंड क्लचिंग हर 2 years ओल्ड डॉटर। जब वो बाहर निकली तो हमने देखा कि वो गर्भवती थी और उसने अपनी 2 साल की बेटी को उसने अपने बाहों में पकड़ रखा था। डिस्पाइट हिस्टेरिकल क्राइंग, मदर एंड चाइल्ड हैड ओनली सुपरफिशियल कट्स, यानी कि वो दोनों जो थी बिना किसी कंट्रोल के, यानी कि बेकाबू होकर के रो रही थी, लेकिन उस माँ और बच्ची को जो थे वो बहुत ही थोड़े ही उनको चोट लगी थी, सतही तौर पर उन्हें कट्स आए थे। क्रिमाली कंफर्टेड देम, क्रिमाली ने उन्हें थोड़ा सा समझाया, कंफर्ट किया, उनको थोड़ा सा आराम दिलाया, एंड वॉक देम टू सेफ्टी, और उन्हें सेफ प्लेस के ऊपर जगह पर वो लेकर के गई। इन the hours that followed, Krimali made countless rescue missions into the crumpled building, each time in the shadow of the great slab. घंटों तक
इन द आवर्स दैट फॉलोड, जो आगे आने वाले घंटों में क्रिमाली ने काउंटलेस अनगिनत रेस्क्यू मिशंस किए उस जो गिरी हुई बिल्डिंग थी उसमें से, और हर बार वो उस बड़ी सी स्लैब के नीचे से वो होकर के उसने लोगों को बचाया। इन ऑल ऑब्जर्वर्स क्रेडिट हर विद हेल्पिंग टू सेव एटलीस्ट 2 डजन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, और जो वहाँ देखने वाले ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने उसे क्रेडिट दिया कि उसने लगभग 2 दर्जन आदमी, औरत और बच्चों को बचाया। स्टिल 58 पीपल डाइड, लेकिन फिर भी उस बिल्डिंग जो मंगलम अपार्टमेंट जो था उसके गिरने की वजह से 58 आदमी जो थे वो वहाँ पर मारे गए। स्टिल 58 पीपल डाइड इन द कोलैप्स ऑफ द मंगलम अपार्टमेंट। 3 months later, surrounded by her adoring family who had witnessed her stunning courage, Krimali does not overplay what she did. 3 महीनों बाद जब वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठी थी जिन्होंने उसके अद्भुत साहस को देखा था, उसके वो गवाह थे, क्रिमाली जो थी वो डज नॉट ओवरप्ले व्हाट शी डिड। क्रिमाली को अपनी जो उसने काम किया था, जो अच्छा काम किया था, लोगों की जान बचाई थी, उसके ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं था, ज़रा भी अहम नहीं था। बट शी मैरिली टॉसेस इट ऑल ऑफ एज समथिंग दैट वॉट वॉज फार बियॉन्ड हर अंडरस्टैंडिंग, बल्कि वो इस बात को मतलब खुशी से उसको कहती है कि वो जो उसने किया, वो उसकी जो हुआ वो उसकी समझ से परे था। आई हैड नेवर सीन सच थिंग्स एज आई सॉ दैट डे, मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी जो मैंने उस दिन देखी। आई हैड नेवर डन सच थिंग्स एज आई डिड, मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए थे जो मैंने उस दिन किए। आई डोंट नो वेयर माई करेज केम फ्रॉम, मैं नहीं जानती कि वो साहस मेरे अंदर कहाँ से आया। आई एम जस्ट ग्लैड, मैं सिर्फ खुश हूँ, आई वॉज देयर, कि मैं वहाँ पर उपस्थित थी ऐसे जगह पर, एंड आई डिड वॉट आई डिड, और जो मैंने किया सो किया, उसके लिए मुझे ज़रा भी घमंड नहीं है, ज़रा सा भी मेरे अंदर अहम नहीं है। सो आई होप you all have understood this chapter. Thank you very much.